फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ने दूसरों के कहने पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। आखिर वो क्या वजह रही कि आपके पर्सन आप पर ट्रस्ट ना करके, खुद पर ट्रस्ट ना करके दूसरों की बातों में आ गए। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। किंग ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ रोड्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ रोड्स, फाइव ऑफ swords, queen of pentacle, queen of swords, the hermit, six of pentacle, सेवन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, नाइट ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आखिर क्या वजह थी कि आपके पर्सन दूसरों की बातों में आए और उन्होंने अपना रिलेशन खराब किया। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं या आप किसी एक्स्ट्रा अफेयर में, कह सकते हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि जब इंसान किसी के साथ रिलेशन में होता है तो एज और शादी कोई मैटर नहीं करती, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तब इंसान इन सब चीजों के बारे में सोचता है। तो आपके पर्सन ने भी इन सब चीजों के बारे में सोचा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने जब अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया और जब आपने उनसे कोई कमिटमेंट मांगा तो आपके पर्सन ने अपनी फैमिली का बहाना बनाया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते थे और जब उन्हें कोई ऐसा लगता था कि उनकी फैमिली उनके साथ नहीं है तो वो आपके बहुत क्लोज हो जाते थे, और जब उन्हें लगता था कि फैमिली इंपॉर्टेंट है तो वो अपनी फैमिली के फेवर में हो जाते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेन ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन चाह के भी अपनी फैमिली से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन एक रेपुटेटेड इंसान है या उन्हें रेपो बहुत ज्यादा मैटर करती है, उन्हें ऐसा लगता है कि समाज क्या कहेगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई इस इंसान को बताए कि जब आप परेशान होते हैं तो क्या ये दुनिया आपका साथ देती है, तो जब आप खुश हैं तो इस दुनिया के बारे में क्यों सोच रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि
कई लोगों को कहना आसान होता है लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से वो इस बोझ के तले दबे हुए हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो मनी माइंडेड है, क्योंकि जब इंसान मनी माइंडेड होता है तब वो हमेशा वो काम करता है जिसमें उसको फायदा हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो पैसों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, और जब आप उनकी बहुत मदद करते थे तब वो आपके फेवर में थे, और अचानक ही वो जब वो चीजें खत्म हो गई या जब आप उनकी मदद नहीं कर पाए तो वो दूसरी तरह से सोचने लगे, तब वो दूसरों की बातें सुनने लगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो है उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा हर समस्या का समाधान है, लेकिन कोई इस आदमी को ये बताए कि पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं लेकिन सच्चा प्यार नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान की आंखों पर पैसों की पट्टी पड़ जाती है तब बहुत सारी चीजें उसको दिखाई नहीं देती। तो आपके पर्सन को भी इस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपने बहुत कोशिश की अपने पर्सन को समझाने की, आपने बहुत कोशिश की अपने पर्सन को मनाने की, आपने उन्हें बहुत कॉल किए, मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। आप जितना अपने पर्सन के करीब जाना चाहते हैं, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर आपके द्वारा की गई किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा। आप जितना उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर जा रहे हैं, और जिस तरह से एक जिद्दी इंसान होता है उस तरह के चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि वो अकेले ही दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जब इंसान दूसरों की बातों में आ जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने या उनकी फैमिली ने कुछ इस तरह की चीजें उनके दिमाग में डाल दी कि उनको लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और जब इंसान ये सोचता है कि पूरी दुनिया वो अपनी मुट्ठी में कर लेगा, वही वो सबसे बड़ी गलती करता है। क्योंकि आप कुछ भी करें, आप सिर्फ अपनी खुशियों को अपने हाथ में रख सकते हैं, दूसरों की खुशियों को आप हाथ में नहीं रख सकते। लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आपसे उन्हें प्यार किया तो आपको तो उन्होंने खरीद ही लिया। उनको लगता है कि जो वो चाहेंगे वो कर सकते हैं। क्योंकि 2 ऑफ रोड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन हर चीज को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। ना वो फैमिली छोड़ना चाहते हैं, ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं, ना वो आपको खुशी रखना चाहते हैं, ना वो अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, ना वो आपको दुखी देख सकते हैं, ना वो अपनी फैमिली को दुखी दे सकते हैं। अरे भाई, तो ये 2 चीजों पर सवार होकर तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ये आपके पर्सन को कौन समझाए, क्योंकि आपके पर्सन अपने आप पर उनको ये लगता है कि जो भी चीजें वो कर रहे हैं वो बहुत सही है। दूसरी चीज, आपके पर्सन में सबसे बड़ी बात यह, वो दूसरे लोगों के हिसाब से चलते हैं, दूसरों की बातों पर विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ की लंका लगा ली है। आपके पर्सन उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, या उन लोगों की बातें मानते हैं जो प्यार तो बहुत बड़ी चीज है, वो इंसान तो किसी के साथ दोस्ती भी ना होने दें। इस तरह के लोगों के साथ आपके पर्सन जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये लोग नहीं चाहते कि आपका रिलेशन आगे बढ़े। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब आप उन्हें कॉल और मैसेज करते हैं तो वो आपको ये दिखाते हैं कि वो बहुत बिजी हैं, लेकिन जब वो उन लोगों के साथ होते हैं तो उनको कोई बिजी नहीं होते, वो सब काम करते हैं। और लेकिन आपको इस तरह की चीजें करते हैं कि आप जितना कॉल और मैसेज करते हैं वो उतना ही आपको इग्नोर करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को अपनी खुशियां बहुत प्यारी हैं। अपनी खुशी का मतलब ये होता है कि आपके पर्सन को लगता है कि उनके हिसाब से चीजें होनी चाहिए। और इंसान खुश कब रहता है? इंसान खुश तब रहता है जब उसको वैसे ही लोग मिलते हैं। तो आपके पर्सन को भी कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी थी उसने ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन की बुद्धि पर पर्दे पड़ गए। और जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब वो उल्टे सीधे काम करता है। तो आपके पर्सन ने भी वही उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने कुछ इस तरह के काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, और आपके पर्सन उसकी कठपुतली बन गए, उसी के हिसाब से काम करने लगे। और जब 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम का होना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आपके पर्सन दूसरों की हाथ की कठपुतली बने, दूसरों की बातें सुनने लगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन
ने सब कुछ खो दिया। आपके पर्सन अपनी खुशियों को ढूंढने लगे, लेकिन यार खुशियां तो आपके अंदर होती हैं। आप उन खुशियों को ठुकरा कर दूसरे लोगों के अंदर अगर अपनी खुशियां ढूंढने निकलोगे तो मुंह की खानी ही पड़ेगी। तो आपके पर्सन के साथ भी वही हुआ। आपके पर्सन को लगता था कि जिन लोगों की बातें वो सुन रहे हैं वो उन्हें कहीं बहुत अच्छी सीख देंगे या उनके हिसाब से चलकर आपके पर्सन बहुत अच्छा गेन करेंगे, लेकिन आपके पर्सन के वो प्याले जो आपके साथ रहकर प्यार से भरे रहते थे, आज उनका कहीं पता नहीं। क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपका रिलेशन बहुत यूनिक रिलेशन मैं कह सकती हूँ कि जिसमें आप बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भर दिए गए कि आपके पर्सन एकदम उल्टे हो गए। अचानक वो ऐसी बातें करने लगे जिसकी आपने उनसे कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको ऐसा लगा कि शायद ये इंसान वो है ही नहीं जिससे आपने प्यार किया, क्योंकि अचानक ही आपके पर्सन ने आपके साथ जो है दूरियां बनानी शुरू कर दी और दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। और जब कोई भी दूसरे लोगों के हिसाब से रिलेशन को निभाने की कोशिश करता है तो ऐसे में रिलेशन बर्बाद ही होता है, बनता तो कभी नहीं। क्योंकि किसी और के हिसाब से चलना और उस हिसाब से रिलेशन को चलाना तो नामुमकिन जैसी बात है। तो वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन अपनी खुशियों के लिए वो सब चीजें कर गए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कहते हैं ना कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। आपके साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार नहीं किया कि वो मुड़कर आ सके। और जब कोई इंसान किसी के साथ गलत कर देता है तो वापस लौटने के रास्ते वैसे ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि कोई चीज है जो उन्हें पीछे की तरफ धकेल रही है। तो उन्हें पीछे की तरफ क्या धकेल रहा है? उन्हें पीछे की तरफ धकेल रहा है आपका प्यार, क्योंकि आप आज भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पर्सन ने जो कुछ किया वो स्पेल वर्क या थर्ड पार्टी की वजह से किया होगा। आज आप आज भी अपने पर्सन को माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है वो जबरदस्ती आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इंसान लाख कोशिश कर ले तो भी ये आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसकी मंजिल आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म होती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो इसी तरीके के काम करता है। तो आपके पर्सन की भी यहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट होती हुई नजर आ रही है। और अगर यही हाल रहा तो आपके पर्सन जो है बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है कि जब इंसान दो चीजों में कंफ्यूज हो जाता है। तो आपके पर्सन भी दो बातों में कंफ्यूज है। पहली बात कि वो आपको छोड़ नहीं सकते, दूसरी बात कि थर्ड पार्टी का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो बाहर नहीं आ सकते। तो उन्हें एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा। दिन तो वो किसी तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन रातें अचानक हमेशा वो आपको याद करके बिताते हैं, क्योंकि उनको ये तो लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। और जब इंसान से गलती होती है और वो रिग्रेट में होता है लेकिन सामने वाले को बता नहीं सकता, तब वो हर्मिट के मोड में जाता है। तो आपके पर्सन इस समय मुझे हर्मिट के मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन रात भर जागकर आपको मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपको मैनिफेस्ट क्यों करते हैं? आपको मैनिफेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आज भी वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों की बातों में आकर आपके पर्सन ने अपना रिलेशन बर्बाद कर दिया, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। लेकिन अगर आपके पर्सन सही मायने में सही और गलत की पहचान कर पाते हैं, अगर यूनिवर्स उन्हें जो है वो बुद्धि देती है या यूनिवर्स उन्हें ऐसी स्ट्रेंथ देती है कि वो सही और गलत को जान सकें, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपके लिए प्यार का प्याला लेकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ना ही होगा। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसने जो भी आपके पर्सन को अपनी बातों में लिया है और उन बातों की वजह से या थर्ड पार्टी के कहने की वजह से या दूसरों की बातों में आकर आपके पर्सन ने अपनी रिलेशन को खराब कर दिया है। और अगर वो इस बात को समझ पाते हैं तो वो आपके लिए प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास आने के अलावा आपके पर्सन के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं या आप भी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, आपके पर्सन जब फैमिली प्रेशर में आए, क्योंकि
आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन अचानक ही बदल गए। आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। आपके पर्सन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। आपके पर्सन सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ या दूसरों के साथ जो है वो काफी फैमिलियर हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उसके बाद भी आपके पर्सन जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो हामेट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।